जो लोग मनुष्य भये वो मनुष्य है। तो ये मानवीय सृष्टि चल रही है ना, तो हम सभी मनुष्य हैं। हमारे यहाँ आदमी नहीं होते, मनुष्य होते। तो बताया ये मानवा वो मनुष्य हो, और चलो जीवन भर पुण्य न कर पाया, पाप कृतस्तु सर्वदा, 1 2 दिन 10 दिन की गिनती नहीं, सर्वदा पाप ही किया हो। सदा दुराचार रता, सदैव दुराचारी ही रहा हो। विमार्गगाः वेदम मार्गम त्यक्त्वा अन्य मार्गे प्रचलति। जैसे हम भगवान के इतने रूपों को छोड़ करके साईं पूजने चले जाते हैं। सुनिए, अब राम कृष्ण को भजना छोड़ करके हम चमत्कार में परेशान, एकदम चमत्कार में। कोई देवता ऐसे मिल जाए कि 1 सेकंड में करोड़पति बनाए, ऐसे ही देवता खोजने के लिए सवेरे से निकलते हैं और पूरा दिन उसी में लगा देते हैं। आगे गोपियों का प्रसंग देखना, सुनिवेदन किया। विमार्गगाः वो विमार्गी हो, भगवत मार्ग का त्याग करके असंतों का संग करने लगा हो। अच्छा, इससे भी बड़ा एक पाप है महाराज, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोधी हो। देखो, क्रोध बहुत बड़ा पाप है, ये साधारण पाप नहीं है, ये आपके सारे कोने को क्षण भर में नष्ट कर देता है। अच्छा, ऐसा क्रोध न समझना कि माता पिता बच्चे पे नाराज हो रहे तो क्रोध है, नहीं, माता पिता का नाराज होना ही बच्चों के लिए आशीर्वाद है। हाँ? वही बच्चों के लिए फल है, वही बच्चों के लिए साधना है। जिनके माता पिता बच्चों पर नाराज नहीं होते, आप जानते हैं 12 वर्ष के परीक्षित ही चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। हमारे घर में 12 वर्ष का बच्चा जिम्मेदार ही नहीं हो पाता, हम कहते हैं बच्चा है। हमारे शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक ही बच्चा है, खूब स्नेह दो, प्यार दो, किंतु 10 वर्ष तक खूब उसे शासन करो, उसे परीक्षित बनाओ, उसे प्रहलाद बनाओ, ध्रुव बनाओ। ऐसा नहीं है कि ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान का भजन किया तो राजा नहीं हुए। ध्रुव भी चक्रवर्ती सम्राट हुए और प्रहलाद भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक मनवंतर का राज्य दिया ध्रुव को, 36,000 वर्ष का राज्य प्रहलाद को दिया भगवान। तो देखो, भजन करते रहे और अपने काम को ईमानदारी से करते रहे। और सुनिए, विद्यार्थी के लिए अध्ययन, सेवक के लिए सेवा, व्यापारी के लिए व्यापार, उद्यमी के लिए उद्यम और साधक के लिए भजन, ये तीनों बराबर, ये चारों बराबर ही हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो विद्यार्थी की तपस्या शिक्षा ही है, वो जितना तपस्या करेगा उतना आगे जाएगा। साधक जितनी साधना करेगा उतना ही जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। व्यापारी व्यापार को भगवान की सेवा मान के करे, खूब आगे चला जाएगा। सो महाराज, ऐसा नहीं है कि केवल आप घर में बैठ के ललका कपड़ा धारण कर लो और कह दो भैया सब छोड़ो, माला ले आओ। आपकी माला है, आप अपने काम को भगवान के लिए ईमानदारी से करो। हाँ, सुनिए, गीता में भगवान कहते हैं, देखो वही चोर है जो भगवान की दी हुई वस्तु को बिना कुछ किए भोग करता है। जो बिना परिश्रम किए खाए उसी को चोर कहते हैं। इसलिए अपने काम में ईमानदारी से, आपको तो हम 5 घंटा पूजा करते हैं, काहे पूजा कर रहे हो भैया, क्यों इतना 5 घंटा पूजा कर रहे हो? आप अपना काम करते रहोगे और राम राम करते रहोगे, उस समय भगवान का फोन आए कि हम तुमसे रिसिया गए तो हमको दोषी बता दें, कहते बाबा बता गए तुम नहीं जाओ झगड़ा करो। सबसे बड़ी तपस्या साधक की साधना है और उद्यमी का उद्यम है। उद्यमी जो उद्यम करता है, आप लोगों ने बहुत कथाओं में सुना होगा,
भगवान चांडालों के यहाँ भी गए, क्योंकि वो अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं। बहुत सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी, और ये कथाएं सिखाने के लिए होती है। कथा का शाब्दिक अर्थ होता है, कथम से थाल पड़ते लग के बनता है। किमासीत, कथम आसीत, केन प्रकारेण आसीत, किमर्थम आसीत। वो कैसा था, उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, भगवान कैसा था, कैसा है, किसके लिए है, वो क्यों सब कर रहा है, यही बताना तो कथा है। वो सिखाना क्या चाहता है। राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए तो ऐसा तो नहीं दोबारा आप लोगों ने कहीं किसी मानस में, रामायण में पढ़ा होगा कि गुरु जी के यहाँ रोज गोड़ धोने ही चले गए। पढ़ने गए, 56 दिन पढ़ाई करी, वापस आए तो संसार की लीलाओं को खूब संपादित किया। उन्होंने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर ली। गुरु की सीमा कहाँ तक, जहां तक भगवान को भगवान में न लगा दे। ये शरीर भगवान नहीं है, और इस शरीर को भगवान में न लगा दे, गुरु की सेवा खत्म, अब वो भगवान का हो गया। अब जिंदगी भर न गुरु जी कान खींचे, चेला है चेला। अरे भैया सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी भई, आपका चेला फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है, वो भगवान का हो गया। गुरु के यहाँ से विद्यार्थी आए और आकर के अपने काम को एकदम श्रद्धा से भगवान की सेवा मान के करने लगे। गुरु की सेवा पूरी हो गई, गुरु ने अपने विद्यार्थी को उत्कृष्ट सीमा पर पहुंचा दिया, अब वो भगवान का हो गया। हाँ? इसलिए अपने काम को ईमानदारी से करो, आधा घंटा पूजा कम करो, किंतु भगवान की सेवा को संसार की सेवा मान के करो। आप काम करेंगे तो आपका विकास होगा, जब आपका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, और जब राष्ट्र का विकास होगा तो भूखों को भी भोजन मिलेगा और यतियों की भी सिद्धि सिद्ध होने लगेगी। इस नाते खूब काम करो भैया, तनिक भी संकोच न करो। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की निवेदन किया, पूछने नहीं। चलिए बताएंगे कहाँ था मैं। अच्छा, जब हम पूछते कहाँ था मैं, तो लोग उधर देख रहे, कहीं कभी से न पूछ लेना। चलो, क्रोध हमारे, रविंद्र बाबू बदल ध्यान से सुनिए, ये तुरंत बता दिए हम कहाँ थे। क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध बहुत बड़ा पाप है, आपके सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। क्रोध न करें, स्नेह करे, वात्सल्य करे, माता पिता करे, किंतु बच्चों पर करे। ऐसा न हो कि जाए सारा गुस्सा कि घर में पत्नी के ऊपर उतार दे, अथवा तो भाई के ऊपर उतार दे, माता के। नहीं भैया, वो जो आपको पीड़ा मिली है वो आपको सहने के लिए मिली है, उसे दूसरों को मत दो। भगवान शिव को हलाहल विष मिला तो भगवान ने ये नहीं कहा कि थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो। उन्होंने कहा ये मुझे मिला है तो मैं ही इसे पीऊंगा। भगवान नीलकंठ हो गए। हाँ, बोले नीलकंठ भगवान की। जब समुद्र का मंथन हुआ, उससे विष निकला तो महादेव ने पिया और देव से महादेव हो गए। और जब राम जन्म के रामचरित्र का मंथन होने लगा, उससे वनगमन का विष निकला, तब माता कैकेयी ने पिया और भगवान के लिए परम वंदनीय हो गई। इसलिए कोई कष्ट आपको मिले, कष्ट को ही विष कहते हैं महाराज। हाँ? कोई विष आपको मिल जाए तो आप ही उसे पी करके बर्दाश्त करो, क्योंकि आपके लिए मिला है। उसे घर परिवार और समाज में मत लगाओ कि अब अपने काम का क्रोध जाके दूसरे में ले नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें सुधार करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ से बताने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए थोड़ा कथा से हट के कह दे रहा हूँ। वहाँ से मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ। तो छोटे बड़े की मर्यादा समाज और संसार में तो होनी चाहिए। सो निवेदन किया, क्रोधाग्निदग्धा। अब इससे भी बड़ा एक पाप बता रहे हैं, ध्यान देना, बहुत अनिवार्य है। हाँ? कुटिलाः, कुटिलता भी जीवन में रहे तो उसे भी भगवान की प्राप्ति में विरोध ही समझना।
कुटिला, फलाने ऐसे। अरे भैया तुम ठीक ठाक रहो। और फिर उससे ऊपर कामिना, जो कामनाओं में निरत रहता है। देखो संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संतोषी नहीं होना चाहिए। उनमें विद्यार्थी, व्यापारी और राजा, इनको संतोषी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी और ज्ञान प्राप्त करे और जाने और जाने और जाने, व्यापारी और व्यापार करे और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और राजा और राज्य का विस्तार करे। यदि ये तीनों संतोषी हो जाएं तो समाज, संसार और राष्ट्र सबका विनाश हो जाता है। अब इनके अलावा जितने बच गए उन सबको संतोषी होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जिन्हें सुख चाहिए वो संतोष करना सीख ले। संतोष कैसा? कभी कभी क्या होता है, हम 500 कमाए आज, ठीक है, कल हमको 499 रुपया मिला, 1 रुपया कम मिल गया, तो हम सोच रहे 1 रुपया कम मिला, 1 रुपया, अरे 499 की प्रसन्नता 1 रुपये में खत्म हो गई। हमने ये सोचा ही नहीं कि 499 मिला है, बहुत है, प्रयास करूंगा और आगे ले जाऊंगा इसको। तो आगे प्रयास करता, अब वो सोचने लगा कि भैया हम तो घट गए। फिर चिंता किया तो पतन में कोई देर नहीं लगती। इसलिए जो मिला उसमें संतुष्ट होकर के फिर से स्वयं को परिष्कृत करो और आगे बढ़ो। कामिना, जो लोग कामनाओं में निरत रहते हो, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। वो इस कथा को सुने तो पुनीत हो जाते हैं। फिर नारद जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करना। अरे कोई हुआ भी है कि बस ऐसे ही करो, भला हो गया। अरे कोई हुआ है? तो बोले हाँ हुआ है। तब एक उपाख्यान सुनाया। कथाओं के मध्य में जो दृष्टांत आते हैं उन्हें उपाख्यान कहते हैं। बोले ये कथा ऋषि अगस्त चित्रकूट धाम में भगवान शालिग्राम को हाथ में लेके सुना रहे हैं। बोले अगस्त जी महाराज, अरे ये अगस्त ऋषि, इन्हीं का नाम कुंभज है, क्योंकि ये घड़े से जन्म लिए थे। और यही कुंभज हैं जिन्होंने महादेव शंकर जी को कथा सुनाई थी राम जी की। आप लोगों ने मानस में पढ़ा हो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज रीति पाही, शंभु गए कुंभज रीति पाही, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे मुर्षि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुर्षि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुर्षि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में भगवान शिव जी इन्हीं के यहाँ कथा सुनने गए थे। सो ऋषि अगस्त ये कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रास्तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्वम माने पहले, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का सुंदर नगर बसता है। यत्र माने जहां, वर्णाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, जहां चारों वर्ण सत्य सत्कर्म तत्पराः
सत्य और सत्कर्म में निरत रहते हैं। हाँ? ऐसा सुंदर नगर, इस नगर में आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। इनकी पत्नी, इनका नाम धुंधुली है। अच्छा सुनो, कभी कभी हो जाता है अच्छे व्यक्ति को भी गड़बड़ पत्नी मिल जाती है, और जगहों पर, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ। और कभी कभी अच्छी स्त्री को गड़बड़ पति मिल जाते हैं। ये शास्त्र का नियम, हम अपने घर से नहीं करें। शास्त्र कहता है या सुंदरी सापतिना विहीना, जो नारी बड़ी सुंदर होती है, ये भाई देखो बुरा नहीं मानना, हाँ तो कह रहा हूँ उसको हमारे कहने तक ही समझना। जो बड़ी सुंदर स्त्री होती है, कभी कभी उसे पति थोड़ा गड़बड़ मिल जाते हैं, हाँ? अच्छा चलो, पति भी सुंदर है और पत्नी भी बड़ी सुंदर मिल गई, तब तो ये तद्वयम तत्र सुतस्य हानि, तब बेटी बेटा नहीं होते, बड़ा संकट है। चलो पति भी सुंदर, पत्नी भी सुंदर, बेटी बेटा भी हो गए, तो ये तत्रयम तत्र दरिद्रता च, फिर लक्ष्मी मैया वहां नहीं जाती, क्योंकि चारों चीजें केवल भगवान की ठीक होती हैं, सबकी ठीक नहीं है। हाँ? तो कभी किसी को गड़बड़ मिल जाए तो संतोष करे, पत्नी मिले चाहे पति, परिवार हो, भैया नियम ही यही है, क्या करें। तो देवी धुंधली थोड़ी उग्र स्वभाव की है, बातें तो ऐसी मधुर करती हैं जैसे एकदम से लाल मिर्ची निकल रही है। हाँ? नगर में कोई बचा नहीं जिससे उनकी दो बात कभी हो न गई हो। पति से भी बहुत अच्छी खासी बनती नहीं, किंतु पतिव्रता होने का खूब कर्मकांड करती है। कभी कभी देखो क्या होता है, एक संत ने लिखा, तू हरि बनावे कतवार बार नावे, कहीं तो वो न पावे, बन भनात जाए पानी को, लड़िका सुतावे और पहले आप सुती जावे, और जो रोवे तो धमकावे, कहे तू जा भवानी को। कभी कभी क्या होता है कि मान लो घर में भोजन गड़बड़ बन गया, पति पत्नी झगड़ा कर लिए, खाए दोनों नहीं, अब देवी जी को भूख लगी, अब 4 कटोरी तो उसे चीखने में खा लेती थी, आज झगड़ा हो गया तो बना ही नहीं। अब जब बच्चा रात को रोए तो कभी अभी मर जाता तो ठीक था, पति बोल दे तो महाराज कहाँ से मिल गया, ये भी मर जाता तो ठीक था। यही ठीक स्वभाव धुंधली का है, ऐसे ही धुंधली स्वभाव वाली है। आत्मदेव आत्मनिरमते इति आत्मदेव, वो बड़े भजनानंदी हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं है, खूब भजन करते हैं और नित्य नित्य अपने नियम और धर्म में लगे रहते हैं। एक दिन किसी ने पूछ लिया, अरे मित्र तुम बड़े भजनानंदी हो, देखो कभी कभी ऐसा होता है जो जितना ही भजन करता है उतना ही पीड़ा में रहता है। हाँ? सुनिए, जब आपको पीड़ा मिलती है तब भगवान आपका पाप दूर करते हैं, और जब आपको सुख मिलता है तब भगवान आपका पुण्य दूर करते हैं। जब आप खूब सुखी होने लगे तो समझिए हमने इतना पुण्य कर दिया है कि उस पुण्य का परिणाम हमें प्राप्त होना शुरू हो गया है। अब उसे एकदम से संभालना शुरू करिए, पुण्य को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। हाँ? देखो धन की 3 गति कही गई, ध्यान दें। पहली गति है भोग, अगर धन हो तो खूब भोग करो, खूब भोग करो, जितना हो सके भोग करो। हाँ? संयमित भोग करो, ऐसा ना हो कि रुपया हो तो मदिरा पीना शुरू कर दो, इसे भोग नहीं कहते। हाँ? इसे पाप कहते हैं। जो हमें खाने पीने को मिला है वही हमारे लिए प्रशस्त है। हाँ? अब हम लगे मांस खाने, एक ऐसा शरीर
जिसको आपने चिता बना दिया है। एकदम बाहर से ले आए, किसी का शरीर काट करके, वो जो ले आए किसी का शरीर काट के ही तो ले आया, किसी का शरीर काट के ले आए, पकाए और खा गए। इसको शरीर कहते हैं आप? ये चिता ही तो हो गई। अच्छा, हमने मंदिर बना लिया, खूब बढ़िया सुगंधित धूप भगवान को दिखा दिया, हमने मंदिर में खूब सुंदर सुंदर भोग भी लगा दिया। और ये जो मंदिर है, जब इसको भोग लगाने की बारी आई तो सिगरेट पिला दिया, सुरती खिला दिया, इसे किसी का शरीर काट के खिला दिया। अब आपने इस शरीर को मंदिर नहीं, आपने इस शरीर को शवगृह बना दिया है। हाँ? एक मुर्दा जलाए के आए, तुरंत नहाए, और नहाए फिर 10 दिन तक एकदम से साधना हो गई महाराज, और फिर बाल छिलवाए और तमाम कर्मकांड किए, तब जाकर के मुक्ति मिली। केवल एक अपराध क्या हुआ था? एक मुर्दा हम जलाए के आए थे। हाँ? देखो, जब तक चिता को अग्नि नहीं दी जाती, तब तक सूतक नहीं होता कि आप सूतक में पड़ गए। चिता जली, सूतक लगा। क्यों लगा? क्योंकि आपने शरीर जलाया है और कराही रोज फूंक रहे हो। शरीर को चिता न बनाओ, इसे मंदिर बनाओ। देखो, गोपियां इतनी सुंदर हैं, अनंत सुंदरियां हैं, किंतु शरीर को रोज सजाती हैं। नारद जी ने पूछा, तुम तो ऐसे ही सुंदरी हो, सजती क्यों हो? तो गोपियों ने कहा, भगवतः शरीरम मत्र, इसमें भगवान रहते हैं। आपको नहीं पता है? जो हम सजाएंगे नहीं तो भगवान रहेंगे कैसे? तो शरीर को इसलिए सजाते हैं क्योंकि इसमें भगवान रहे। और हम क्या करते हैं? हम शरीर को ऐसे सजाते भगवान भाग ही जाए, जिंदगी में इसकी तरफ ताके नहीं। सो निवेदन किया, श्री आत्मदेव ज्ञानी है, धर्मात्मा है, भगवान के भजन में निरत रहते हैं। पूछ लिया कि तुम्हें बेटी बेटा क्यों नहीं? बोले भगवान की कृपा हो ही जाने, क्यों नहीं है, क्यों है। एक दिन 2 दिन बीता तो फिर किसी ने पूछ दिया। अच्छा, कुछ लोग शास्त्र के विद्वान भी होते हैं। हाँ? देखो, विद्या आना बड़ी अच्छी बात है, किंतु विद्या के साथ विनम्रता न आए, ऐंठ बनी रह जाए तो समझो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं। हाँ? विनम्रता बहुत आवश्यक है। तो निवेदन किया, एक विद्वान आ गए, ए महाराज 4 बेटवा हैं, तुमको काहे नहीं है? हम धर्म करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, इसलिए हमें बेटा बेटी है, तुम्हें नहीं है। तुम जानते हो अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, ऐसा शास्त्र कहता है। तब तो आत्मदेव जी को शास्त्र का वचन सुन करके दुख हो गया, क्योंकि शास्त्र तो भगवान ही है। हाँ? तो दुखी भय आत्मदेव जी वन की तरफ गए और वन में जाकर के प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। हाँ? प्राण त्यागने गए ना, एक साधक ने देखा तो हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, तुम तो सिद्ध साधक हो, तुम ऐसे बीच में प्राण क्यों त्याग रहे हैं? सुनो, विद्वान पुरुष को ऐसे बीच में प्राण नहीं त्यागना चाहिए। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसे प्राप्त करके भजन करो। बोले अवश्य आप साधु हैं या सन्यासी हैं? बोले एकदम सही कह रहे हो। सुनो महाराज, हमने साधु सन्यासियों की बड़ी बातें सुनी है। हमें बेटा नहीं है इसलिए हम मर रहे हैं, हमें रोको नहीं। बोले बेटी बेटा हो जाएंगे तो कर क्या लोगे? बोले आप नहीं जानते अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। अच्छा, बस इसी बात के लिए मर रहे हो तो रुको, देख तो लूं, ऐसा ना हो कि तुम मर भी जाओ और तुम्हें बेटी बेटा लिखे भी हो। आंख बंद किया तो 7 जन्म देख लिए, आंख खुली तो बोले बेटा आत्मदेव
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म में नहीं, अरे तुम्हें तो 7 जन्म तक बेटी बेटा नहीं मिले। तब तो आज अभी तो एक ही बेटा नाते मर रहे थे, आपने उसे 7 गुना कर दिया। अब आपके नाते मर रहा हूं, अब आपको अवश्य ब्रह्म हत्या लगेगी। आपने मेरे दुख को ऐसा बढ़ाया है कि एक क्षण भी जीने की इच्छा नहीं है। तब तो हाथ पकड़ा, महाराज रुको, एक फल देता हूं। तुमने बड़ी साधना की है, उसका कुछ तो फल बनता ही है। देखो, जब हम धर्म करते हैं, साधना करते हैं, तब भगवान हमें फल देते हैं। अब हम उस फल का उपयोग कैसा करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमने साधना करी, धर्म किया, तो भगवान ने हमें योग्य बनाया। अब इस योग्यता को हम समाज को बिगाड़ने में लगाएं, फिर यही धर्म हमारा विनाश करना शुरू कर देगा। और इसी योग्यता को अगर समाज को संवारने में लगाएं, तो ये ज्ञान परिष्कृत होता जाएगा। हाँ? आप देखते होंगे, तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के अनेक आश्रम चलते रहते हैं, अनेक आश्रम चलते रहते हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा किसी तरह खत्म कर देना है, नहीं नहीं, वो विद्वान लोग हैं, वो सत्कर्म कर रहे हैं, इस धन का सुंदर उपयोग कर रहे हैं। निवेदन किया, एक फल दिया, ले जाओ, अपनी पत्नी को ये फल खिलाना और उसे कुछ नियम बता देना। उसी स्त्री को अच्छा, योग्य, संस्कारवान पुत्र होता है जो स्त्री इन धर्मों का नित्य आचरण करती है। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मला। जो स्त्री सत्य बोले, सत्यम शौचम, वो शुद्धता से रहे, दयाम, सब पर दया करे, दान करे, और एक भक्तम तु भोजनम, एक ही समय भोजन करे। दिन भर उसमें से और जगहों पर, और जगहों में नहीं, दिन भर खाते रहते। एक भक्तम तु भोजन, अच्छा कम से कम वर्षावधि स्त्रिया कार्या, कम से कम 1 साल का यह अनुष्ठान करे, तभी स्त्री गर्भ धारण करे। 1 साल तक, 1 वर्ष तक कोई स्त्री इस प्रकार से आचरण करके यदि गर्भ धारण करे, तो तेन पुत्रोति निर्मला, फिर उसका पुत्र भाग्यवान, गुणवान, धर्मवान, संस्कारवान होगा। महाराज, अपनी अगर बेटी बेटा पैदा करना इतना आसान थोड़ा ही है, जैसे तैसे पैदा कर दिया, चलो जिम्मेदारी खत्म। नहीं, जैसे तैसे कर दोगे तो आपको जैसा तैसा बना देगा। ऐसे वैसे जैसे तैसे हो गए, और जैसे तैसे ऐसे वैसे हो गए। अच्छी चीज पाने के लिए परिश्रम बहुत करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। यदि आपको आज बिना परिश्रम से मिल भी जाए तो उसे जाते देर नहीं लगेगा। यदि आपने परिश्रम से 1 रुपए भी कमाए हैं तो आपको आजीवन साथ देगा। अच्छा सुनिए, वस्तु की, धन की और यश की कीमत वही जानता है जो परिश्रम से अर्जन किया होता है, कमाया होता है। ले जाओ, कह देना 1 वर्ष तक ये आचरण करके तब फल खाएंगी। प्रसन्न भय घर आए, देवी ने कहा महाराज आप तो जाने कहां साधना करने चले गए। वो तो प्रसन्न भय बोले, देवी तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, अब हमारे आंगन में भी नन्हा सा किशोर घूमेगा, हमारा घर भी घर हो
जाएगा। तुम ये फल खाओ, साधु का दिया फल है, खाओगी तो पुत्रवती हो जाओगी। अच्छा सुनो, नियम बताया है, इस नियम का पालन करना पड़े। हाँ ठीक है। नाराज हो गए, पता नहीं कहां से क्या उठा ले, बुढ़ापे के पागल जैसे हो गए। पति बाहर गए, अब घर में बैठ के रोने लगी, हे भगवान अब हम क्या करें, अब तो लगता है माता ही बनना पड़ेगा। बहुत दुखी हो गई। एक सखी आ गई है, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? अरे देवी तू नहीं जानती, हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा है खाओगी तो पुत्रवती हो जाओगी। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, खाओ। अरे देवी तू नहीं जानती, लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहे। अरे तुझे नहीं पता है बेटी बेटा पालना कितना कठिन काम है। सुकुमारी कथम सहे, कहा मैं सुकोमलांगी, गौरांगी, कृषांगी, कहा मैं इतनी सुंदर, और कहा ये बेटी बेटा पालने का दुख तुम्हारे बस का है, तुम सोच सकती हो? तब तो सखी ने तुरंत पलड़ा बदला, एकदम सही कह रही। हाँ सखी कौन जो मुंह में मुंह न लगाए, बात की बात न बताए। सो देखो भाई, यद्यपि यहाँ माताओं की संख्या अधिक है, फिर भी मैं हिम्मत कर पा रहा हूं। जिन्हें सुखी रहना हो, तारक बाबू, जिन्हें सुखी रहना हो वो पत्नी से सब बात बताए नहीं, और भाई से सारी बात छुपाए नहीं। जिन्हें भी सुखी रहना है, अच्छा हमारा दोष मत देना, ऐसा लिखा है पुराण में, मैं आगे आपको एकदम प्रमाण सहित बताऊंगा। अभी कह रहा हूं तो ये बात ध्यान से सुनना। जिन्हें भी सुखी रहना हो इस सूत्र को अवश्य प्राप्त करें। सखी ने कहा कि देवी तू तो एकदम खाने योग्य नहीं है, क्या करूं? फल भक्षेण गर्भस्यार गर्भेणो गर्भविद्धिदा। फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा, और गर्भ होगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। और सुना है जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके पांव भारी हो जाते, वो चल दौड़ भाग नहीं पाती। हाँ? उसका दौड़ना भागना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दैवाधाटी ब्रजेत ग्रामे पलाये गर्भिणी कथम। गांव में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो ये महाराज तो भाग के निकल जाएंगे, मारी तो मैं न जाऊंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। हाँ? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो कहाँ इतना दौड़ भाग पाता। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप लोग एक डॉक्टर साहिबा हमारी परिचित है, महिलाओं की डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, नाम लेना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमने उनसे पूछा कि पहले की माताएं गर्भिणी होती थी तभी काम करना बंद नहीं करती, उनका काम धाम चलता रहता है, आजकल आप लोग मना कर देते हो। तो उन्होंने कहा गुरु जी हम क्यों मना करें, काम करने से तो गर्भिणी स्त्री पुष्ट रहती है, किंतु क्या करें, कुछ केसों में ऐसा होता है कि क्रिटिकल होता है तो उनको कहना पड़ता है तुम काम धाम नहीं करें। ऐसा 10% होता है, किंतु 90% माताएं वो खुद ही कह देती, कह दीजिए कुछ काम हम न कराएंगे, हमें भी तो चलाना, ये कहना पड़े। तो आजकल मामला यहाँ चल रहा है भैया, एक ही धुंधली नहीं है, और जगह की बता रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है। और 2 दिनों में मैं नाम भी बता दूंगा, एक डॉक्टर का 2 दिनों मैं क्या निवेदन किया, कह रही है कि गांव में कोई विपत्ति आपत्ति आई तो मारी तो मैं जाऊंगी, ये महाराज तो दौड़ते भागते रहते, भाग जाएंगे। एक सखी और आ गई, क्यों रो रही हो? सारी बात बताई तो बोले देवी तुम मत खाना, तुम्हें नहीं पता है ये साधु महात्मा का काम कितना गड़बड़ होता है। वो सुखदेव भगवान 12 साल पेट में रह गए थे, तब तो एकदम खड़ी हो गई, हे भगवान
ये 2-4 साल भी रह जाएगा तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी, भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं न खाऊंगी महाराज। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, ऐसा कुतर्क करती हुई धुंधुली उस फल को खाया नहीं। क्या करें? तो सखी ने समझाया, पति से कह दो खाए लो, जाओ, क्या कर लेंगे? उसने कहा नहीं पति हमारे बड़े भारी साधक हैं, वो आंख मूंद देंगे, सब जान जाएंगे। अच्छा सुनो, मायके चली जाओ, यहाँ रहोगी तो देखेंगे तो कहेंगे, मायके चली जाओ। मायके गई तो बहन मिल गई, क्यों परेशान हो, कुछ दुखी लग रही हो, सारी बात बताई। उसने कहा अरे बहन तू चक्कर में मत पड़, 13 बेटा हो गए, 14वां आने वाला। हाँ तो ऐसा करो कि अब एकदम निश्चिंत हो जाओ। पति से कह दो कि हो गया, खा लिया फल, गर्भ का अनुभव हो रहा है, जब ये पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे पति को कुछ रुपया दे देना, वो अलग संतुष्ट हो जाएंगे, और जब दूध पिलाने की बारी आएगी तो मुझे ही बुला लेना, मैं तो बहन हूँ, मुझे तो भगाएगा नहीं। हाँ व्यवस्था बन गई। समय व्यतीत हुआ तो एक पुत्र को लेकर के घर आई। जात कर्म संस्कार तो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ बेटा हुआ नहीं था। तो 10वें दिन निर्णय किया आत्मदेव ने, चलो कल हम इसका नामकरण करेंगे। देखो नामकरण गर्भ होने के 10वें दिन के बाद, जब 10 दिन का गर्भ निकलना पूर्ण हो जाए, मैंने सूतक खत्म हो जाए, तो 11वें और 12वें दिन में नामकरण का संस्कार करना चाहिए। यदि 2 दिनों में नहीं हुआ तो 2 वर्ष के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। यदि 2 वर्ष तक नहीं हुआ तो फिर कोई नाम रखने का अधिकार शेष हो जाता है। हाँ? तो अब 11वें दिन नामकरण की बेला भई, विद्वानों ने नाम निश्चित किया, नाम का पूजन हुआ। अब ये हुआ कि ये नाम घोषणा की जाए, तब धुंधुली खड़ी भाई, सुनो महाराज मेरी भी कुछ सुन लो। क्या है? बोले हमारा बेटवा है तो हम अपने बेटे का नाम स्वयं रखेंगे। विद्वानों ने कहा अरे देवी, माता तो प्रथम गुरु होती है, और गुरु से उत्तम नामकरण करने वाला कौन होगा, नाम रख लो। तो कहा मैं धुंधुली और हमारा बेटवा होगा धुंधकारी। ध्यान देना, देखते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ? देखो शास्त्र का सूत्र है, यथा नाम तथा गुण। कभी कभी नाम से भी गुण जीवन में आने लगते हैं। हाँ? इसलिए पुत्र का नाम पिता के नाम से जुड़ा रखना चाहिए, कुल के श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से जुड़ा रखना चाहिए, या भगवान के नाम से जुड़ा रखना चाहिए। कभी भी पुत्र का नाम माता के नाम से जुड़ता नहीं रखना चाहिए, और बेटी का नाम माता के नाम से जुड़ा होना चाहिए, कुल की श्रेष्ठ नारी के नाम से जुड़ा होना चाहिए, अथवा देवी के नाम से जुड़ा होना चाहिए। कभी भी बेटी का नाम पिता के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यही शास्त्र का विधान है। नाम रख दिया धुंधकारी। 3 मास के बाद, माने 3 महीने के बाद वो फल गैया को खिलाया है। तो इस पुत्र के जन्म के बाद 3 महीने बीतने पर इस गैया का भी 9 माह पूर्ण भया। तो 10वें माह में इस गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम, अद्भुत सुंदर है, दिव्य है, ऐसा शरीर का सौंदर्य है, कहते कनक प्रभम, रोए जैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। शरीर तो मनुष्य का है, किंतु दोनों कान जो है ये गैया जैसे हो गए हैं। तो गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, तम माने उसको, माने उस पुत्र को गाय के कान जैसा कान वाला देखा, तो गोकर्ण नाम चाकरोत, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। इतना बड़ा अन्याय आप लोग कर रहे हैं, धुंधकारी जय नहीं बोले।
देखो ऐसे ही कर्म से जय जयकार होती है और कर्म से ही गालियां मिलती हैं। पुराणकार लिख रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण परम विद्वान हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं और धुंधकारी महादुष्ट हो रहा है। दोनों प्रसिद्ध हो रहे हैं, एक कुख्यात हो रहा है और दूसरा विख्यात हो रहा है। एक को गोकर्ण को तो आत्मदेव पालते हैं किंतु धुंधकारी को धुंधुली पालती है। वो कहती हे बेटवा तनिक भी न डरना, पूरे नगर में किसी को छोड़ा नहीं जिसको तुम हाथ दिया नहीं, तुम भी कहीं दब के मत रह लेना। और इधर समझाया जा रहा है भैया सब भगवान ही है, किसी से बैर करना मतलब भगवान से बैर करना होता है, सब में भगवान को ही देखना चाहिए। इधर विद्वान हो रहा है, उधर समझ तो गए होंगे। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहले संत क्या होता है जीवन में? पहले द्यूत माने जुआ खेलना। अच्छा जुआ यही नहीं है कि आप पत्ते खेलो तो उसे जुआ कहते हैं। हार जीत को जीवन बना लेना भी जुआ ही है। हम हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे, यहाँ कौन जीतता है साहब? कौन जीतता है? यहाँ सब लोग हार के ही जाते हैं। कभी बैठ के एकांत में अनुभव करना, संसार से जाता हुआ व्यक्ति संसार से हार के ही जाता है, जीत के नहीं जाता। हार के जाना पड़ता है और जो हार के जाता है उसे भगवान बड़े सहज स्वीकार कर लेते हैं, उसे ही स्वीकार कर। जीत करके जाने वाले को भगवान दम भी अभिमानी समझ के फिर से फेंक देते हैं। इसलिए निश्चय कर लीजिए प्रभु अब हार जगत के लोगों से, हरि भजन की आस लगाया हूँ। अब हार जगत के लोगों से, अब हार जगत के लोगों से, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब हार जगत के लोगों से।
यह सोच बहुत पछताना हूँ अब हार जगत के लोगों से। मैं तेरी शरण में आया हूँ अब हार जगत के लोगों से। श्री राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा सुनिए, अब की बार जब मैं जयकार बुलवाऊं तो जो लोग समझदार हैं वही लोग बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। अब समझदार है, ये पता चला। कहाँ था मैं? बस समझदारी का निवेदन किया। दोनों बड़े हुए हैं, अब एक अर के अनेक आडंबरों में फंसता जा रहा है, जुआ खेलने लगा है। हाँ? जब जुआ खेलने लगा तो मदिरा भी पीने लगा। संसार में 5 महापाप कहे गए। हाँ? ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयं गुरुवांगनागमः, महान्ति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तैः सह। पहला महापाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना। फिर दूसरा सुरापानम, मदिरा पीना, सुर्ती खाना, गुटखा खाना है, महापाप की श्रेणी में आता है ये सब। स्तेयम, चोरी करना। फिर गुरुवांगनागमः, पराई स्त्रियों पर हीन दृष्टि रखना। ये 4 महापाप हो गए। 5वां महापाप क्या है? बोले ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना 5वां महापाप है। महान्ति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तैः सह, ऐसे लोगों से बोलना उठना बैठना, ये 5वां महापाप। अब बताओ हम कैसे बचेंगे? हम चुपचाप बैठे बगल में ये सुरती ठोक रहे, कैसे बचेंगे? जब ऐसी परिस्थिति आए तो मन में राम राम करना चाहिए। महाराज हम नहीं, आप ही बैठे हो, आप ही जानो, तब तो प्राण बच पाएंगे। नहीं तो जैसे भगवान का नाम बिना पैसे का है,
कब रोना चाहिए? जब भगवान की याद आ जाए। कैसे? जब भगवान की याद आए। अब देखिए कितना बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। हमें कैसे पता चले कि हमें भगवान की याद आ रही है? कहते रोमांचेन चमत्कृता, जब साधक को भगवान की याद आती है तो उसके शरीर के रोए एकदम खड़े हो जाते हैं। भक्त्या मनोनंदितम, भक्ति से मन आनंदित होने लगता है, ओतप्रोत होने लगता है। और फिर प्रेमाश्रुणि विभूषयन्ति वदना, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता है। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करता है, ऐसे ही इसी नियम से भगवान भी भक्त की भक्ति करते हैं। कैसे? सुदामा के लिए भगवान रोए, आंखों से आंसू आए और इतने आए कि चरण धो दिए। प्रेमाश्रुणि विभूषयन्ति वदना, एकदम शरीर आंसुओं से भीग जाए हो। कंठम गिरो गदगदा, भगवान से कहने की इच्छा तो बहुत हो रही हो, किंतु वाणी ऐसे प्रेम से रुक गई हो, ऐसे प्रेम में अवरुद्ध हो गई हो कि कहना बहुत चाहते हो, बस यही कह पाए कि बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। इसे याद करना कहते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बधीरा, गद गद गिरा नयन बधीरा, गद गद गिरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान राम बता रहे हैं कि मुझे वस्तुतः याद कौन कर रहा है? बोले कि जो मुझे गाते गाते पुलकित हो जाए। पुलकित मतलब बदमाशी करना शुरू कर दे, मतलब कि रोमांचित हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, वाणी रुक जाए, गद गद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, तो समझो भगवान की याद आ रही है। अब जब भगवान की याद इसीलिए आए कि भगवान हमारा ये काम कर दो, नौकरी करवाने के लिए याद आए, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, और सब करने के बाद ऐसा कर दो कि हमें कुछ करना नहीं पड़े। आपने हाथ व्यर्थ ही दिया है, पांव व्यर्थ ही दिया है, बुद्धि बेकार ही दिया है, आप ही सब कुछ कर दो, हम बैठे बैठे खाने चले हैं। तो निवेदन किया, भगवान की याद जब आए तो ये सूत्र जीवन में आने चाहिए कि हम कुछ कह न पाए, प्रेम से भीग जाएं, तब जीवन में भगवान आए। हाँ, ऐसे आप ही जाएंगे तो पहचान नहीं पाओगे। हाँ? पृथ्वी को मिले भगवान, कहा क्या चाहिए? बोले 10,000 कान दे दो। लो भैया, उन्होंने नहीं कहा कि सारा राष्ट्र हम ही को दे दो, तो कहते 10,000 कान दे दो, ये 2 कान तुम्हारे कथा सुनने के लिए कम पड़ जाते। करना आयुतम में विधस्व, हमें 10,000 कान चाहिए। सो इस उपाख्यान में अब ज्ञान का उपदेश शुरू हो गया है। गोकर्ण ने 2 श्लोक सुनाया और यही दोनों श्लोक संपूर्ण भागवत है, संपूर्ण भागवत। पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ए पिताजी, इस हड्डी और मांस से बने पुतले के लिए रो रहे हो? अभिमतिम त्यज, इसका मोह त्याग दो। इसका एक एक कपड़ा एक एक दिन पुराना हो रहा है। हाँ? इस पुराने होते हुए कपड़े के लिए इतने परेशान हो? हाँ? आपको तो पता ही होगा, ये शरीर 7 कपड़े पहने हुई है। हाँ? 7 आवरण शरीर के शास्त्रों ने, भागवत पुराण में बताए हैं। रसासे मांस मेदोस्ते मज्ज शुक्राणि धातव। दूसरे स्कंद में बता रहे हैं ये शरीर सबसे पहले जल का कपड़ा पहने हुए। हाँ? जब आप अन्न खाते हैं ना तो उससे रस बनता है। हाँ? उसी को जल कहते हैं। अब ये जल है इस शरीर में सबसे अधिक। हाँ? इसी जल से रक्त बनता है, तो जल से थोड़ा कम रक्त है। एक कपड़ा जल का हो गया तो दूसरा रक्त का है। हाँ? इसी रक्त से मांस बनता है, तो तीसरा कपड़ा हमने मांस का पहन रखा है। फिर इसी मांस से मेद बनता है। हाँ? चौथा हमने मेद का कपड़ा पहन रखा है। इसी मेद से अस्थि बनती है, तो पांचवा कपड़ा हमने हड्डी का पहन रखा है। इसी हड्डी से मज्जा बनती है। जब ये हड्डी गल जाती है तो इसके गलने से मज्जा उत्पन्न होती है। हाँ? जब किसी की हड्डी टूट जाए तो देख, ऐसा ना कुछ तोड़ के देखना शुरू कर दे, एक संजोग बन जाए। हाँ? तो कहते बाबा कहे तो तोड़ के देख लेना, चलो पति कहेगी कबूरी तोड़ धड़ाक से जाके। ऐसा नहीं, कभी संयोग ऐसा बैठे तो मज्जा क्या होती है, जो हड्डी की ताकत को बनाए रखती है। अगर उस टूटी हुई हड्डी को कहीं चिपका दो तो एकदम पत्थर की तरह चिपक जाए। हाँ? तो छठवां आवरण मज्जा का है। और जब ये मज्जा गलती है तो स्त्री में रज और पुरुष में शुक्र का निर्माण होता है। तो जिस स्त्री में जितना अधिक रज होता है वो उतनी ओजवान, विद्वान, ज्ञानवान, गुणवान होती है, और जिस पुरुष में जितना शुक्र होता है वो उतना गुणवान, विद्वान, ज्ञानवान, धर्मवान होता है। इसलिए इन दोनों की, स्त्री में रज और पुरुष में शुक्र की, दोनों की खूब रक्षा करनी चाहिए, खूब रक्षा करनी चाहिए। हाँ? यदि इस जीवन को परिष्कृत करना है, चमत्कृत करना है, तो इन दोनों का खूब खूब सेवन करना चाहिए, खूब इन्हें धारण करना चाहिए। तो कह रहे कि 7 कपड़े जो आपने पहन रखे ये रोज पुराने हो रहे हैं महाराज। हाँ? कैसे गीता में भगवान ने कहा, वासांस जीर्णान्यथा विहाय। वो भी कह रहे ये शरीर क्या है, वस्त्र ही तो है। तो गोकर्ण जी कह रहे महाराज ये वस्त्र ही तो है। अभिमतिम त्यज, इसका मोह छोड़ दो। इसे कितना भी सजाओगे, कितना भी, अच्छा नहीं कि इसको सजाना नहीं चाहिए, मतलब अब इतना भी न सजाओ कि पड़ोस वाले पहचान न पाए। कितना भी सजाओगे इसे एक दिन तो जला ही दिया जाना है। इस शरीर को कितना भी चमकाओगे, माजोगे, एक दिन तो जल ही जाना है। कोई चाहे कितना भी गोरा हो वो भी यहाँ रहेगा नहीं, और कितना भी काला हो वो भी यहाँ रहेगा। हाँ? शरीर से सुंदर चित्त को चमकाओ। हाँ? चित्त में ऐसे विकार न आए कि हम फलाने को पसंद नहीं करते हैं, तो भैया आपको भी बहुत लोग पसंद नहीं करते, तो क्या करेंगे, सबकी जान लेंगे? नहीं, ये सृष्टि ही ऐसी है। हाँ? जहां रात दिन होता है वहां सुख दुख भी होता है, वहां सत्य और असत्य भी होता है, ज्ञान और अज्ञान भी होता है। हाँ? ये सब एक दूसरे को चमकाने के लिए बने महाराज। रात न हो तो दिन का कोई महत्व नहीं, झूठ न हो तो सत्य का कोई महत्व नहीं, हाँ? अधर्म न हो तो धर्म का कोई महत्व नहीं। तो ये तो बताने के लिए बना है कि इनके होने से क्या लाभ है। हाँ? बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखो जय 2 चीज के लिए बोलना चाहिए।
पहला ये कि आप जय बोलेंगे तो आपकी जयकार भगवान कर देंगे, और दूसरा ये कि बगल में कोई सो रहा है तो कस के बोलेंगे तो उठ जाए। तो भी फायदा है कि नहीं जय बोलेंगे। इस नाते थोड़ा जोर से आज नहीं कर सकते, आज एकादशी है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सो जाया सुता दिसु सदा ममता विमुच। सुनो, बेटी बेटा पत्नी पुत्र परिवार को मुक्ति का साथी न समझो, इन्हें संसार का साथी समझ के इनकी सेवा तक ही इन्हें सीमित रखो, इनके मोह में मत पड़ो। करे पश्चान निशम जगदिदम इदम जगम निशाम इव पश्यतु। इस संसार को रात्रि ही समझो, हाँ सवेरा मत समझो। यहाँ रोज मोह में फंस फंस करके जाने किसी कितने लोग इस अंधकार में आज भी दौड़ रहे हैं, तो इससे थोड़ा दूर जाओ। सुनो, अब एक ही काम करो, भगवान के हो करके भगवान को भजो। सुनो, सेवस्व साधु पुरुषान, संत महात्माओं की सेवा करो। किस लिए? महाराज आए हैं ऐसा आशीर्वाद देंगे कि फैक्ट्री चल जाएगी। भैया बिना आपके परिश्रम के किसी आशीर्वाद से फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप कुछ भी कर डालो, यज्ञ कर डालो, आप परिश्रम नहीं करोगे तो आप चमकोगे नहीं। आपको चमकने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है साहब, परिश्रम करने से मिलता है। खूब परिश्रम किया करो। कोई साधु महात्मा संत ब्राह्मण भक्त आशीर्वाद सहायक होता है, साथ देना ही होता है। इसलिए परिश्रम करोगे तो परिश्रम से कर्म और भाग्य दोनों बदल जाते हैं। आप उत्तम दिशा में परिश्रम करें और स्वयं को चमत्कृत करके धर्म करें। हाँ? निवेदन किया, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। इसलिए सेवा न करो कि बाबा खुश हो जाएंगे। काम तृष्णाम जहि, कामनाओं और वासनाओं को मार करके इसलिए सेवा करो कि आपका धर्म है। इससे उत्तम कोई धर्म नहीं। इसी को यज्ञ मानो और ये यज्ञ रोज करते रहो। पिताजी इस प्रकार के से भव धर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठ होकर के भगवान का भजन करो। एकदम तय कर लिया और अब भगवान की तरफ निकलना निश्चित करके भगवान के होकर के भगवान के लिए निकले। और कथा आती है, भगवान का ध्यान करते हुए इसी भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से गोकर्णोपाख्यान सुनाया। जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो जो भाई माता पिता का नहीं हुआ वो भाई का क्या होगा। वो भी निकल गए तीर्थ यात्रा में। कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करी। एक दिन तीर्थ यात्रा में सूचना मिली कि धुंधकारी अब धरा धाम पर रहा नहीं। हाँ देखो सुनो, घर में, परिवार में, समाज में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो आपको डांट सके, जो आपको बोल सके। अपना जीवन निरंकुश नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ? देखो मन किसी का हित नहीं होता, वो जाने कहाँ चला जाए। कोई तो होना चाहिए जो आपको रोके कि आप गलत कर रहे हो, और आप भी उसके कहने से मान जाओ कि हाँ ये कह रहे हैं तो गलत ही होगा। हाँ? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ऐसा एक मित्र बनाना चाहिए, अथवा कोई एक ऐसा गार्जियन बनाना चाहिए जो दर्पण की तरह आपकी अच्छाई बुराई आपको बताता रहे। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अब सब किसी की बात ही नहीं मानोगे तो भैया एक दिन मन की मान करके मनन करना छोड़ के इसी संसार में पतन को प्राप्त हो जाओगे। कोई तो हो जो आप पर अनुशासन करे। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ केशव जी के डांटने सबको तुरंत डांटते हैं, तुम बदमाशी करते, तुम
सबको डांटते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ कोई तो है जो किसी को डांट रहा है और लोग सुन ले रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। हाँ? अरे डांटने वाले से ज्यादा असाधारण ये है कि लोग सुन ले रहे हैं। और कब? जब कलयुग एकदम उत्कर्ष की तरफ जा रहा है। तो महाराज आप लोग तो ऐसे ही वंदनीय हैं। आपने बहुत सुंदर संगठन बना रखा है। हाँ? ऐसा अनुशासित जीवन तो अवश्य ही विकास करता है। सब लोग विकास थोड़ी कर पाते। तो निवेदन किया। अब माता पिता चले गए, भाई भी चला गया, तो सर पे कोई अंकुश लगाने वाला बचा नहीं कि कोई डांटे कोई बोले। तब तो 5 ब्याह कर लिया महाराज। अब सोचो जिसका एक हुआ है उसकी क्या दशा है, और जिसके 5 हुए होंगे वो बेचारा कैसे रह रहा होगा। हम तो सोच करके ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ही में जीवन एकदम तबाह है। कलकत्ता दौड़ रहा हूँ, बंगलौर दौड़ रहा हूँ। जिसके 5 होगा वो क्या क्या नहीं करेगा हो। तो डाका डालने लगा। एक दिन किसी राजा के यहाँ से बड़ा धन लूट करके ले आया। स्त्रियों ने सोचा तो परम चोट्टा है महाराज, इतना धन चुरा के ले आया है, राजा को पता चलेगा तो इसे भी मार देंगे और हमें भी मार देंगे। धन तो न इसका होगा न मेरा होगा। तो रात्रि में सोते हुए धुंधकारी का तकिए से मुंह दबा करके प्राण ले। ध्यान देना, जैसा अन्न खाएंगे मन वैसा ही होगा। चोरी का खाएंगे तो ऐसा ही मन होगा, परिश्रम का खाएंगे तो गोकर्ण की तरह हो जाएगा। पति गए, मुंह दबने से एकदम मुंह खुल गया था तो जलता हुआ अंगारा मुंह में ठूस दिया एकदम। और उसी घर में जो चोरी और लूट के पैसे से बनाया था, उसी घर में उसका शरीर मिट्टी में दबा करके सारा धन लेकर के चली गई। गोकर्ण को सूचना मिली, तर्पण पिंडदान आदि किया। एक दिन बहुत काल बीतने पर सोचे चलो अपने जन्मभूमि में हो आए। जन्मभूमि आए तो देखो रात्रि हो गई थी, किसी को जगाया नहीं। हाँ? सोते हुए को जगाने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। सोते हुए को ऐसे नहीं जाके जगा देना चाहिए। अच्छा दिन, मैं रात्रि की बात कर रहा हूँ। समय से सो रहे हो तो 8 बजे सोए तब तो महाराज हो। रात्रि में सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। सोते हुए को जगा देना, कथा में विघ्न डाल देना, कथा छेदो। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में झगड़ा लगा देना। शिशु मातृ विभेदश्च, माता पुत्र में झगड़ा लगा देना। ये ब्रह्म हत्या के समान ही पाप कहे गए हैं, इससे बचना चाहिए। हाँ? और फिर से सुनो, समय से सो रहे हो तो हाँ, ऐसा नहीं कि 2 बजे तक सो ही रहे हो। पुत्र हो तो डंडे जगाइए, पति हो तो 5 दिन भोजन न पूछिए। इनकी यही सेवा। हमारा शास्त्र कहता है मां दिवास श्रोमा, दिन में नहीं सोना चाहिए। रोगी, वृद्ध और बालक को इसमें छूट, बाकी किसी को दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से पाप लगता है, और अगर कोई दिन में न सोए तो रात्रि में अच्छी नींद आती है। किसी को जगाया नहीं, बस भूमि पर ही सो गए। अभी आंख लगी ही थी तभी स्वप्न होने लगा। सकिन में सह सकित हस्ती सकिश्च महिषो भवत। कभी कोई हाथी प्रकट होता, कभी कोई बकरा प्रकट हो जाता। आंख खुल गई और हाथ में जल लिया। अरे भैया कौन हो, क्यों परेशान करते हो? जो जल सामने की तरफ फेंका तो देखा एक पुरुष प्रकट हो गया और वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता
स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अच्छा सुनो, किसी का दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, मैंने ही दोष किया है। ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही कुकर्म के कारण हमारे सारे धर्म नष्ट हो गए हैं। अब मैं पिशाच योनि में बड़ी पीड़ा पा रहा हूँ, मेरा कल्याण करो। माँ उद्धर दयानिधे, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण के आंखों से तो अश्रुपात होने लगा। अरे धिक्कार है मुझे, मेरे जैसे भाई के होते भी मेरा भाई नरक में पड़ा हुआ। नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मैंने ही कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि तेरा उद्धार हो जाए। अरे श्राद्ध तो बहुत किए, किंतु इससे भी तेरी मुक्ति लगता है सुनिश्चित नहीं है। तू चिंता मत कर, यदि मेरा प्राण है तो मैं तुझे मुक्त करके छोड़ूंगा। रात्रि भर सोए नहीं, रात्रों निद्रा न लब्धवान, उस रात्रि पूरा जागते रहे और बहुत रोते रहे। प्रातः काल उठे और संध्या वंदन किया। आप लोगों ने सुना होगा, जब राम जी का अवतार हुआ था उस समय भगवान सूर्य अपने कुल के सूर्य को देखने के लिए एक ही जगह रुक गए थे। मास दिवस कर दिवस भाग निशा तब विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया। एक बार तब सूर्य भगवान रुके थे। सूर्य का रुकना मतलब समय का रुकना। दूसरी बार एक बार फिर भगवान सूर्य रुके, जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश कर रहे थे। उस समय समय रुका और समय ने रुक करके गीता का उपदेश सुना। समय माने सूर्य। और आज तीसरी बार गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के सूर्य के रथ को ही स्तंभित कर दिया। सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, इसी कलयुग में सूर्य के रथ को रोका और कहा तब तक समय की गति नहीं होगी जब तक मेरे भाई का उद्धार नहीं होगा। रास्ता रोकने से सूर्य भगवान नाराज थोड़ी भय। उन्होंने कहा धन्य धन्योस्ति धन्योस्ति। अरे तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो। गोकर्ण, तुम्हारे जैसा भाई तो हर घर में होना चाहिए। तुम्हारी भाई के प्रति ये निष्ठा अवश्य ही संसार के लिए शिक्षा हो जाएगी। जाओ एतदर्थम, इसके लिए भागवत जी की कथा सुनाओ। सत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम। भागवत पुराण का सप्ताह कथा सुनाओ, ये मुक्त हो जाएगा। प्रणाम किया सूर्य भगवान को, वापस आए, अब व्यवस्था बनाई है। सुनिए, भगवान जब गोलोक को गए, कृष्णावतार को पूर्ण किया, उसके ठीक 30 वर्ष बाद इस कथा को परीक्षित ने सुना था। परीक्षित की कथा सुनने के ठीक 200 वर्ष बाद, यानी भगवान के जाने के ठीक 230 वर्ष बाद इस कथा को गोकर्ण जी ने उत्तम नगर में सुनाना आरंभ किया। कथा प्रसिद्ध है। 7 गांठ के बांस में निचली गांठ में जाके धुंधकारी बैठा है। एक दिन की कथा से एक गांठ खुली। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, आज्ञा और विशुद्धि और सहस्त्रसार, ये 7 गांठ आप सभी के शरीर में है। 11वें स्कंद में चर्चा है, अवसर रहेगा तो निवेदन करें। 7वीं गांठ में मूलाधार में बैठा है। एक गांठ एक दिन की कथा सुन के खुलती रही और 7वें दिन 7वीं गांठ खोल के दिव्य अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुआ है। आकाश में वैकुंठ का विमान आया है और विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्राप्त हो रहा है। गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों को रोका, महाराज कथा तो सबने सुनी थी, मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों हो रही है? कथा तो सबने सुनी तो सबको मुक्त हो जाना चाहिए। तो बताया, सुनो भैया, कथा सुनने से मुक्ति नहीं होती। श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। बोले सुना तो सबने,
किंतु किसी ने चिंतन नहीं किया, इसे जीवन में उतारा नहीं। कथा जीवन में उतरने से मुक्ति देती है, इसने उतारा, ये मुक्त होकर के जा रहा है। अगली बार सुनाना जब सब मुक्त होकर के जाएंगे। गोकर्ण के सामने ही सुंदर सुंदर यान अंतर ध्यान हुआ है। अब ठीक 30 वर्ष बाद फिर से, माने भगवान के जाने के 260 वर्ष बाद फिर से गोकर्ण ने कथा सुनाई। और तब अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, उस वैकुंठ में संपूर्ण उत्तम नगर वासियों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पधार गए। बोले भागवत भगवान की ऐसे ही जय जयकार सनकादि ऋषियों ने किया। कथा 2 जगह चल रही थी ना, इधर सूत जी सुना रहे हैं, उधर सनकादि ऋषि, तीसरी जगह चल रही गोकर्ण सुना रहे हैं। तो बाकी पीछे के दोनों जगह जय जयकार हो गई। जय जयकार भाई। तो अब सनकादियों के सुंदर कथा प्रांगण में भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोद्धवः कास्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो। प्रहलाद ताल लगा रहे हैं, उद्धव कांसा बजा रहे हैं, बीणा बजा रहे नारद जी, अर्जुन राग आलाप रहे हैं, राग करता अर्जुनो। अद्भुत झांकी बनी है। सारे भक्त भगवान को 3 तरफ से घेर के कीर्तन कर रहे हैं। और ननंद मध्य त्रिकमेव तत्र माने वहां 3 तरफ से भक्तों से घिरे हुए भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। कैसे आप लोग कथाओं में नाचने लगते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महात्मा की कथा पूर्ण किया। कथा सुनने की विधि बताई, सुनो। कथा श्रवण करने वाला जो श्रद्धा से सुन रहा है वो भूमि पर शयन करे, प्रयास करे कि 7 दिन तक श्वास भी न ले। आप कहोगे हम तो मरी जाएंगे महाराज। अच्छा, योगी वर्षों वर्षों तक श्वास नहीं लेते, ये नियम उनके लिए छोड़ दो। फिर कहते यदि श्वास लेने बिना न रहा जाए तो खूब श्वास लें और कथा सुने। अच्छा, ऐसा करें कि जल पी करके इस कथा को सुने। नहीं रहा जाता तो घृत पानम पय पानम, घी पी करके सुने, दूध पी करके सुने। तब भी नहीं रहा जाता, रोटी पर ही मन लगा रहता है, तो बोले ऐसा करो कि हविष्यान्यम च भुक्तवान, हविष्यान्न खा करके माने फलाहार करके कथा सुने। तब भी नहीं रहा जाता, अब 10-20 रोटियां ही खाना है, तो कह रहे सुनो, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि कथा भोजन करके अच्छी लगती है तो खूब खा करके कथा में बैठो और कथा सुनो, किंतु सुनो और कथा प्रति भूमि पर शयन करे, रोज संत भक्त ब्राह्मणों की सेवा करे, अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए। हाँ सुनिए, चांडाल से, पतित से, अधिक झूठ बोलने वाले से, क्रोधी से, आलस्य वाले से और कृपण से माने कंजूस से बोले ही नहीं, बात भी न करे। हाँ? सुनिए, कथा प्रति रोज भगवान की कथा सुने और शेष समय में भगवान का चिंतन करे। हाँ? इस प्रकार से कथा का नियम बताया और कहा जब कथा सुनना हो तो वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निवृत्तये, तब 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। क्यों करे? क्योंकि कथा में विघ्न न हो, इसलिए इस कथा में खूब गणेश का जप हो,
खूब गायत्री का जप हो, खूब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, हाँ? खूब खूब द्वादशाक्षर का जप हो। इसको करने से क्या होगा? बोले भैया सबसे शुद्ध पाठ ब्रह्मा जी कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी जैसा पाठ कोई सिद्ध साधक यति गंधर्व ही कर सकता है। उसके बाद जो भी कर रहा है कुछ न कुछ गलतियां सबसे होती है। तो कोई गलती जिसका प्रायश्चित बन रहा हो वो इन सब जब पाठों से पूर्ण हो जाता है, तभी संपूर्ण भागवत का संपूर्ण लाभ होता है। हाँ? इस प्रकार से कथा का नियम विधान बताया और महात्मा को प्रणाम किया। और आज हम भी क्या करें? अब 7 बज गया हो, हमने थोड़ा एक ग्रुप बनाया। हाँ, तो आप लोगों ने बड़ा धैर्य दिया कि सुना। तो हम एक काम करते हैं, आइए हम भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र को प्रणाम करके तभी इस कथा को कम से कम घुस तो जाए भागवत में। तो कहेंगे नकल भी नहीं कर पाया, पोथी सामने पड़ी थी, नकल भी नहीं कर। तो मैंने पीछे आपको बताया इस भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय 1,76,000 शब्द और 29 छंद बने हैं, तब ये भागवत परिपूर्ण हुई। अब इसमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया है। हम सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। जिन्हें याद है ये मंत्र वो हमारे साथ बोल के प्रणाम कर ले, नहीं याद है तो सुन के प्रणाम कर ले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, यही भागवत का प्रथम शब्द है। और यही वेदांत दर्शन का दूसरा सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः, पहला सूत्र वेदांत दर्शन का है अथ वेदानुशासनम, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि वेदांत ब्रह्म की व्याख्या करता है। तो व्यास जी कह रहे हम ब्रह्म की व्याख्या करने जा रहे हैं, कोई साधारण विषय कहने नहीं जा रहे। तो जन्माद्यस्य यतः का मतलब क्या है भाई? तो इसका उपनिषद व्याख्या कर रहा है। ये तो वा इमानि भूतानि जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यविशन्ति तदेव ब्रह्म, जो इस संपूर्ण सृष्टि को जातानि उत्पन्न करता है, जीवन्ति पालता है, यत् प्रत्यविशन्ति और फिर समय व्यतीत होने पर स्वयं में मिला लेता है, उसी का नाम ब्रह्म है। और उसी ब्रह्म को हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। कैसा है वो? बोले चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, वो स्वराट है, स्वयं राजन्ते इति स्वराट। हमारे आपके जय बोलने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में विजयी है। हम जब जय बोलेंगे तो हमारा जय होगा। वो स्वयं में परिपूर्ण है। तेरे आदि कवये ब्रह्मणे हृदये, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होकर के इस सृष्टि का विस्तार आरंभ किया, वो परमात्मा। मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिसकी माया में बड़े बड़े देवता सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त जीव मोहित होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, जिन्होंने तेज अग्नि, वायु माने वायु, मृदाम मृतिका, जिन्होंने पांच भौतिक सृष्टि का सुंदर विस्तार किया,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सृष्टि बनाई और इस 5 तत्वों में सम्मिलित भई सृष्टि को अपने माया के अधीन कर दिया। उन परमात्मा को प्रणाम कर रहे। यत्र सर्गो मृषा, जो है तो परम सत्य, किंतु यत् सत्या मिथ्या सर्गोपि सत्यवत् प्रतीयते, जिसके सत्य होने से झूठ भी सही की तरह दिखाई पड़ता है। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि अथवा दुर्गाम पराधी, इन सब की कथाएं भागवत में आई हैं, किंतु ये नहीं कह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं यदि राम सत्य है तो उसी राम को प्रणाम है, यदि कृष्ण सत्य है तो उन्हीं कृष्ण को प्रणाम है, यदि शिव सत्य है तो उन्हीं शिव को प्रणाम है। इस ब्रह्मांड में जितना सत्य है उस सत्य के रूप में प्रतिष्ठित परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, हम उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं के शरण में जा रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। उसी सत्य को प्रणाम किया, बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम सभी भगवान के चरणों में आभार करते हुए और इस सभा को विश्राम देंगे, आरती का दर्शन करके तभी प्रस्थान करेंगे। आप जहां बैठे हैं प्रयास करें वहीं प्रसाद ले लें। हमने कल देखा सुना कि बड़ा वो हो जाता है भीड़ के नाते, तो 1-2 व्यक्ति उधर और 1-8 लोग इधर बैठ जाएं, जो प्रसाद सम्यकता से दे। इधर के लोग इधर से निकलेंगे, इधर के लोग इधर। और देखो किसी को किसी से दुख नहीं होना चाहिए। हाँ? दुख माने कलयुग होता है और प्रसन्नता माने भगवान होता है। तो कथा के पांडाल में भी कलयुग आ जाए फिर तो भागवत जी का बड़ा तिरस्कार हो जाए। आइए हम सभी भगवान से एक बात कहते हैं। अभी मैंने एकदम नई सी भजन लिखी है। आइए एक बात कहते हैं, प्रभु चरण में आ गया भगवन, बताओ कब उबारोगे। चरण में आ गया भगवन, बताओ कब उबारोगे। चरण में आ गया भगवन, बताओ कब उबारोगे। चरण खूब
संसार की बड़ी बड़ी माया है साहब, इससे बचना थोड़ा कठिन तो होता ही है। हाँ? मन कह रहा है किसी ने प्यार से लूटा, किसी ने प्यार में लूटा, किसी ने प्यार से लूटा, किसी ने प्यार में लूटा, किसी ने प्यार से लूटा, किसी ने प्यार सुना है हमने संतों से सहज ही रीझ जाते हो, सुना है हमने संतों से सहज ही रीझ जाते हो, सुना है हमने संतों से सहज ही रीझ जाते हो, सुना है हमने संतों से सहज ही रीझ जाते हो, दसाओ प्रेम की सुनकर, दसाओ प्रेम की सुनकर, हृदय में कब पधारोगे, चरण में आ गया भगवन, बताओ कब पारोगे, चरण में आ गया भगवन, बताओ कब पारोगे, चरण में आ गया भगवन, बताओ कब पारोगे, चरण में आ गया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, संभव हो तो ऐसे खड़े हो कि किसी को पीड़ा न हो, और न हो तो ठीक है बैठे ही आरती कर लीजिए, किंतु ऐसे न खड़े हो कि ऐसे क्रम बिगड़े कि कोई परेशान हो, किसी को परेशानी देना भी तो पाप ही है साहब, तो पुण्य ही हो, बैठे रहिए और आरती का वहीं से मन ही मन भाव से दर्शन करें और मुख से गाएं, बिना गाए तो रहे ही नहीं। हाँ, आइए। स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि
पशुशनि लोक संभयतनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वे बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जय हो
प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। जैसे अभी तक आप लोगों ने प्रेम पूर्वक कथा सुना है, उसी प्रकार 10 मिनट के लिए प्रेम पूर्वक आप लोग बैठ जाएं। आप सबके बीच में आरती का दर्शन प्रसाद लेकर ही आप लोग अपने स्थान को जाएंगे। व्यवस्था को बनाए रखिए, सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। जितने भी माताएं बहन हैं, भाई बंधु, सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री सीताराम। एक विशेष सूचना है, इस मंदिर राम जानकी शिव मंदिर में प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के बीच में सुबह के समय पूजन के बाद विप्रजनों के माध्यम से भगवान का अर्चन और रुद्राभिषेक होता है। जिन माताएं बहनों को इसमें सम्मिलित होना हुआ करके प्रेम पूर्वक सम्मिलित होकर के भागी बने और पुण्य कमाए। जय श्री सीताराम। सभी लोग बैठ जाएं, तो सभी लोग बैठ जाइए, व्यवस्था बना लीजिए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाला। निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब विनम्र निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर बैठकर आरती प्रसाद का दर्शन करें और सुंदर भजन गाने वाली
भागवत भगवान